आप सबों को जय मसीह की। आइए हम आज के प्रचार में जाएंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें और इस समय प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद करते हुए आज के सुंदर दिन को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं दयालु पिता, लैंड के समय में आपने हमें संभाल के रखा है। दयालु पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं जो वचन का प्रचार किया जा रहा है पिता, उसे अपनी आशीषों से भर दीजिए कि वो 100 गुना फल लाए पिता। इस समय मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, आत्मा की सामर्थ्य मुझे भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो, एक एक शब्द आपकी ओर से हो। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्यारे यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की पुस्तक और उसका 34वां अध्याय 34, एक्सोडस 34 और उसके 9 वचन को मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर हम लोगों के पापों को क्षमा कर। बीच में होकर चले, ये लोग हठीले हैं तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर। हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर, पाप को क्षमा कर। इन दिनों में जब हम लैंड का समय बिता रहे हैं, ये 40 दिन लैंड का काल जो सारी दुनिया मनाती है, सारी दुनिया इन 40 दिनों में उपवास करती है, प्रार्थना करती है। और सच पूछा जाए तो लैंड का मतलब होता है, लैंड काल के समय में एक जर्नी है ये 40 दिनों की, जो ऐश वेडनेसडे से शुरू होती है और ईस्टर तक जाती है। और इन 40 दिनों में हर एक व्यक्ति अपने अपने मनों को परमेश्वर के समीप लेकर आते हैं। और ये समय वो है जब हम अपनी तैयारी करते हैं, मन की तैयारी। ये समय वो है जब हम पश्चाताप करते हैं अपने पापों से और दूसरों के पापों से। और ये समय वो है जब हम अपना पूर्ण समर्पण करते हैं। ये वो पूर्ण समर्पण का समय है। और जब हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं 34 को, तो हम इसमें मूसा के बारे में पाते हैं। यहाँ पर जब हम मूसा के बारे में देखते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को चुना अपने कार्यों के लिए। जैसा आपने निर्गमन 3 अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि निर्गमन 3 अध्याय में परमेश्वर ने दर्शन दिया मूसा को, दर्शन देके उसे बुलाया और कहा, मेरे कानों में इज़राइल के लोगों की चिल्लाहट पड़ी है। वो चिल्लाहट उसके कानों में पड़ी और वो उसको बचाने के लिए मूसा को तैयार किया कि मूसा, तुम जाओ, इज़राइलियों को मिस्र देश से निकालो और उस प्रतिज्ञा के देश में लेकर आओ। ठीक है, मूसा ने आज्ञा का पालन किया। हालांकि उसने अपनी कमजोरी परमेश्वर के समक्ष रखी कि मैं बोल नहीं सकता हूँ। पहले उसने कहा, फिरौन राजा मेरी क्यों सुनेगा। उसके बाद उसने कहा, मैं बोलने में भद्दा हूँ। लेकिन परमेश्वर ने उसे अपनी सामर्थ्य से भरा और वो इज़राइलियों को वहां से लेके निकला। और जब वो वहां से लेके निकला इज़राइलियों को, और बहुत सारी बाधाएं आई बीच में, जैसे लाल समुद्र को पार करना पड़ा, जैसे वो लोगों को पानी की प्यास थी, जैसे उन्हें भूख थी, सब कुछ परमेश्वर ने पूरा किया। लाल समुद्र को पार कराया, मन्ना खिलाया, चट्टान में से जल पिलाया, बटेर दी, सब कुछ तो परमेश्वर ने उन्हें दिया। परमेश्वर हमारे जीवन में भी अद्भुत कार्य को करता है और परमेश्वर चाहता है कि इसके बदले हम अपना पूर्ण समर्पण परमेश्वर को दें। वो चाहता है कि हम उस पर पूरी रीति से विश्वास रखें, जैसे मूसा विश्वास रखता है। और जब परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया वो व्यवस्था के बारे में बताने के लिए, और मूसा वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में गया, लेकिन जब वो 40 दिन वहां हो रहे थे उसको, और यहाँ पर इजरायली क्या कर रहे थे, पाप में पड़ गए थे। उन्होंने बछड़ा बना लिया, उसकी पूजा करने लगे और वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं। और जब हम 33 अध्याय को देखते हैं, इसी के 32 को देखते हैं जब, तो 32 में हम पाते हैं, 32 वचन में लिखा है, तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। ये मूसा का पूर्ण समर्पण है परमेश्वर के प्रति। ये मूसा का पूर्ण विश्वास है परमेश्वर के प्रति। वो जानता है कि परमेश्वर पाप क्षमा करने वाला निश्चित रूप से मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। और देखिए यहाँ पर उसने ये नहीं कहा कि मरने दो उनको, उन्होंने पाप किया छोड़ दो उनको, नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा, पर उसने कहा इनके पाप को क्षमा कर, नहीं तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे। आज वो समय है पश्चाताप करने का। आज यहाँ के लोग नहीं जानते हैं लोग परमेश्वर को। उनके लिए कौन प्रार्थना करेगा? उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगी, उनके लिए आप प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। उनके लिए कौन पश्चाताप करेगा? उनके लिए आप पश्चाताप करेंगे, उनके लिए मैं पश्चाताप करूंगी, हम पश्चाताप करेंगे। जैसे 9 वचन में लिखा है कि ये हठीले लोग हैं, ये अधर्म करते हैं, ये पाप में पड़े हुए लोग हैं, इनके लिए पश्चाताप करना है। तो जब हम 34 अध्याय को देखते हैं तो हम पहले वचन से 4 वचन तक जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे वहां पर मूसा की आज्ञाकारिता। परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि एक बार फिर से वो पटिया बना, और पटिया लेकर के
फिर से पहाड़ पर आ, मैं उसमें अपने हाथ से गढ़ूंगा। उसमें वो वचन को डालना चाहता था। और यही चीज हमारे लिए भी है, हमें भी परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। वो पटिया लेकर गया, बाइबल में लिखा है, जब हम चौथे वचन को पढ़ते उसमें लिखा है मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया, वो पटिया लेकर ऊपर गया। आज परमेश्वर कहाँ लिखना चाहता है अपने वचन को? हमारे हृदय रूपी पटिया पर। ये मैं नहीं कहती, वचन कहता है। आप दूसरा कुरिन्थी उसके 3 अध्याय उसके 3 वचन को देखिए। वो हृदय रूपी पटिया पर अपने वचन को लिखना चाहता है ताकि लोग उसे चलते फिरते उठते बैठते लोग उसे दूर से पढ़ सके। क्या मेरे हृदय में उसके वचन लिखे हुए हैं जिसे लोग देख सकते हैं? यदि नहीं लिखे हैं तो आज वो समय है कि मेरे हृदय में, आपके हृदय में उसके वचन लिखे जाए, ताकि ये अन्य जाति जो भटक रहे हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो उद्धार के लिए यहाँ भटक रहे हैं, ये लोग उद्धारकर्ता परमेश्वर के पास मन फिराते हुए आ सके। आज मन फिराव का समय है और परमेश्वर यही चाहता है हमारे जीवन से। और जब हम उसके 5 से लेकर के जब हम 7 को देखते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर के दर्शन को मूसा पाता है। इसमें लिखा है वो परमेश्वर के दर्शन को पाता है। और सचमुच में मूसा ने परमेश्वर के दर्शन को पाया, क्योंकि जब हम 32 को पढ़ते हैं, इसी के 32 अध्याय को पढ़ते हैं निर्गमन के, तो वहां मूसा कहता है परमेश्वर से, मुझे अपना तेज दिखा। वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। और जब हम इसी अध्याय के 34 के 29 वचन को पढ़ते तो हम पाते हैं कि जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे उतर कर आ रहा था, उसके चेहरे से तेज निकल रहा था, किरणें निकल रही थी जिसे लोग देख नहीं पा रहे थे। ये तब होता है जब आप पश्चाताप हृदय के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं, अपना पूर्ण समर्पण करते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हुए मन फिराते हैं और अपना पूर्ण समर्पण करते हैं, उस पर पूरा विश्वास करते हैं। वो अपने दर्शन से हमें भर देता है, हम उसकी उपस्थिति से भर जाते हैं, उसकी समीपता से भर जाते हैं और तब उसका तेज हमारे चेहरे से दिखाई देता, हमारे जीवन से उसका तेज दिखाई देता है, हम उसकी ज्योति बनके चमकने लगते हैं। और यही चीज यहाँ पर हुई। और तीसरी बात हम इसमें पाते हैं कि वो प्रार्थना करता है आदर के साथ। आप देखिए 8वें वचन में लिखा है, 8वें वचन में लिखा है कि तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया। मूसा ने दंडवत किया, वो परमेश्वर का दर्शन पाता है और उसके बाद मूसा आदर के साथ दंडवत करता है, परमेश्वर का आदर करता है। और दंडवत करना मतलब अपना पूर्ण समर्पण देना। हम किसी के सामने झुकते मतलब हम पूरी तरह से समर्पित है। और यहाँ मूसा परमेश्वर के सामने झुका। इसीलिए तो गिनती की पुस्तक है उसके 12वें अध्याय में परमेश्वर स्वयं कहता है कि मूसा जैसा नम्र कोई नहीं है, मैं उससे आमने सामने बात करता हूँ। जब हम अपना पूर्ण समर्पण करते हैं, नम्रता और दीनता के साथ दिल से उसके पास जाते हैं, वो अपने दर्शन से हमें भरता है, वो हमें अपनी आशीषों से भरता है। और जब हम उसके आगे देखते हैं कि तब वो क्षमा याचना करता है। जब 8 से लेकर के 34 के 8 से लेकर के जब हम 10 तक पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वो क्षमा मांगता है। जैसे अभी 9 वचन में पढ़ा, वो उनके अधर्मों के लिए क्षमा मांगता है, उनके पापों के लिए क्षमा मांगता है, उनके हठीलेपन के लिए क्षमा मांगता है। आज भी संसार में हठीले लोग हैं, आज भी संसार में अधर्म में फंसे हुए लोग हैं। कौन उनके लिए क्षमा मांगेगा? मैं मांगूंगी और आप मांगेंगे, क्योंकि वचन हमसे कहता है सबने पाप किया। जब हम रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय को पढ़ते तो हम पाते हैं सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित है। तो उसकी महिमा में कौन लेकर आएगा? मैं और आप उसकी महिमा में लेकर आएंगे। और ये समय वही है कि मैं और आप उसकी महिमा में लेकर चले। और 11 वचन से जब हम 14 तक पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वहां परमेश्वर आशीष के साथ एक चेतावनी भी देता है कि तुम्हें जलन रखने वाला परमेश्वर याद रखना, किसी और के सामने नहीं झुकना, किसी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करना, क्योंकि वह जलन रखने वाला परमेश्वर है। और यदि तुम उसकी व्यवस्था पर चलोगे, निश्चित रूप से वो तुम्हें अपनी आशीषों से भरेगा। तो ये समय है मन फिराने का, अपने पापों से दूसरों के पापों के लिए पश्चाताप करने का। ये समय है अपने समर्पण का और दूसरों के लिए प्रार्थना करने का। ये समय है जब लोगों के लिए परमेश्वर के नजदीकी में लोगों को लाने का। और कैसे ला सकते हैं? हम प्रार्थना के द्वारा ला सकते हैं। लैंड काल में हमें तैयारी करना है। लैंड काल में हमें इस समय में पापों से पश्चाताप करना है। लैंड काल में हमें समर्पण करना है और लैंड काल में ही जो वो यीशु मसीह के उस क्रूस की ओर अपनी नजर डालना है। ये 40 दिन हमारे लिए काफी हैं। जब हम इन 40 दिनों में उस क्रूस पर अपनी दृष्टि रखेंगे तो हम उसके उस बहते हुए खून को देखेंगे, उसके हाथ और पांवों में लगे हुए उन कीलों की ओर ध्यान देंगे, उसके माथे पर लगे हुए उस कांटों के ताज की ओर ध्यान देंगे जो उसने हमारे लिए सहा, जो उसने हमारे बदले सहा। तब हमें याद आएगा हमारे पाप और तब हम पूर्ण समर्पण कर पाएंगे, पापों से पश्चाताप कर पाएंगे, मन फिरा पाएंगे और लोगों को परमेश्वर के चरणों के पास लाने की हम भी प्रार्थना कर पाएंगे। हमें प्रार्थना करना है, हमें समर्पण करना है, क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए तो आया कि वो हमारे
पापों को अपने ऊपर उठा ले। वो इसीलिए तो आया कि हम उद्धार पा ले। वो इसीलिए तो आया हमारा जो संबंध परमेश्वर से टूट गया था उसे वो जोड़ सके। वो इसीलिए तो आया हमारे आपसी संबंध भी जोड़ सके। वो इसीलिए तो आया कि हमें परमेश्वर के उस महान प्रेम के बारे में बता सके। तो ये तो मुझे मालूम हो गया, आपको मालूम है, लेकिन सारी दुनिया को नहीं मालूम है। कौन है इसको बताने वाला? मैं और आप। मन फिराना है, पश्चाताप करना है और लोगों को परमेश्वर के पास लाना है। यदि हमने ये सब नहीं किया, यकीन मानिए नाश हो जाएंगे। यकीन मानिए नाश हो जाएंगे। ना सिर्फ हम, पर हमारे साथ साथ हमारे आसपास के लोग सब नाश हो जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें और उन नाश होने वाले लोगों को बचा ले। आइए हम प्रार्थना करें। हम अपने परिवारों के लिए, अपने आसपास के लिए और सारे संसार के लिए प्रार्थना करें। ये समय प्रार्थना का है। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 करते दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं राजा कि आपने वचन के माध्यम से हमें बताया। हम धन्यवाद करते राजा, ये लैंड काल में हम तैयारी कर सके, उस राज्य की तैयारी कर सके जो आने वाला है, जो हमारा प्रभु लेके आने वाला है, ताकि हम बादलों पर उठा लिए जाए। पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए जो आज भी अधर्म में, पाप में फंसे हैं। पिता उनके पापों को, अधर्म को क्षमा कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम सबके जीवनों को अपने कार्यों में इस्तेमाल में लाइए पिता, कि कोई भी नाश न हो, एक भी नाश न हो, हर एक जन बच जाए पिता। हम प्रार्थना करते राजा, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें वचन से तृप्त किया। जब मैंने अपने को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भर दिया। आपका धन्यवाद करते हैं और एक एक जन के लिए हम आशीष मांगते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबको जय मसीह की।